हेलो एंड वेलकम बैक टू एंड वीडियो ऑफ लर्न विद पॉल। सो आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जो कि है कस्टम लॉस। और कस्टम्स लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। आज हम टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी को देखेंगे और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है। कस्टम ड्यूटीज़ आर लेवाइड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री। मीन्स कस्टम ड्यूटी जो है वो लेवाइड क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल गुड्स पे लेवाइड होता है जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज आर लेवाइड ऑन ए फ्यू गुड्स एज स्पेसिफाइड अंडर द सेकंड शेड्यूल। एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो लेवाई किया जाता है सिर्फ किन गुड्स पे जो स्पेसिफाइड है अंडर दी सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो स्पेसिफाइड गुड्स है सिर्फ उनमें एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम क्या करते हैं, लेवाई करते हैं। फिर कहा है इंपोर्ट ड्यूटीज आर नॉट लेवाइड ऑन ए फ्यू आइटम्स इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो किस पे लेवाई नहीं होता, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे नहीं होता, इक्विपमेंट्स पे नहीं होता, मीन्स कुछ इक्विपमेंट्स पे नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स में नहीं होता, फूड ग्रेन्स में नहीं होता। तो इन सब में क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज हम लेवाई नहीं करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज कॉल कस्टम ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज को हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटीज भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आर डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ टाइप्स, ठीक है। कस्टम ड्यूटी को एक नंबर ऑफ टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको एक एक करके भी देखते हैं। सो फर्स्ट है इधर बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1963 के अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी को एप्लीकेबल किया है, ठीक है। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन इंपोर्टेड आइटम्स दैट फॉल अंडर द एबिट ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो एप्लीकेबल है ऑन द इंपोर्टेड आइटम्स जो सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के अंदर जो इंपोर्टेड गुड्स है उन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। दिस ड्यूटीज आर लेवाइड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 अंडर द टर्म्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। कहा गया है कि ये जो ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, हम उसे लेवाई करते हैं किस पे, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे और टैरिफ वैल्यू पे हम उसे लेवाई करते हैं। और एट द रेट्स हम किस रेट पे लेवाई करते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में अंदर जो रेट्स प्रेस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं, ठीक है। इन दी ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड टैरिफ वैल्यू अंडर द टर्म्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट और इन दी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स स्पेसिफाइड इन दी सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट के अंदर जो टर्म्स है उन बेसिस पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं इन दी ट्रांजेक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू पे, ठीक है। सो ये ओवरऑल बेसिक कस्टम ड्यूटी हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी इन लिeu ऑफ एक्साइज सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो काउंटरवेलिंग ड्यूटी इज लेवाइड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मींस जो गुड्स कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 सेक्शन 3 के अंदर फॉल होता है उन गुड्स पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, लेवाई होता है, ठीक है। द रेट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ड्यूटी इज इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी अनलाइक अदर आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो रेट स्ट्रक्चर है वो सेम है एज इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी में जो रेट्स प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसकी तरह सेम रेट्स पे ये लेवाई किया जाता है अनलाइक अदर आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो अदर आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसी की तरह सेम रेट्स पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लेवाई होता है इन द गुड्स ऑफ इंपोर्टिंग, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स पे वो लेवाई होता है। सो दिस इज कॉल्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। दिस ड्यूटी इज कॉमनली नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD is levied on imported goods in terms of section 3 subsection 3 of the custom tariff act 1975 and is equal to a central excise duty leviable on goods if produced or manufactured in India। ये हम इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम इसे बोलते हैं। मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था जो था काउंटरवेलिंग ड्यूटी, उसी की तरह हम एडिशनल ड्यूटी को भी हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं ऑन इंपोर्टेड गुड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर जो मेंशन किया हुआ है ऑफ द कस्टम टैरिफ 1970 के अंदर हम सेम एडिशनल ड्यूटी को हम क्या बोलते हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम इसे बोलते हैं 1975 एंड इज इक्वल टू द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और ये किसके इक्वल है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ये इक्वल है। लेवेबल ऑन लाइक गुड्स इफ प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसी की तरह सेम करके हम क्या करते हैं, एडिशनल ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं इन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू इंडिया, ठीक है। तो हम उस पर लेवाई करते हैं जो एडिशनल ड्यूटी इज सेम लाइक टू दी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, बट इस पर क्या है जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर ही मेंशन किया हुआ है और ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ये इक्वल है। सो दिट इज कॉल अबाउट एडिशनल ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेक्शन 6 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज अ ड्यूटी इम्पोज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है उसको इम्पोज किया गया है किस पर्पज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव
ड्यूटी को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। दिस ड्यूटी मे बी इम्पोज एट द रेट रिकमेंडेड बाय द टैरिफ कमीशन इन ऑर्डर टू सील द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। और जो ये ड्यूटी है ये किस रेट पे इम्पोज किया जाता है, जो रिकमेंड करता है टैरिफ कमीशन, जो रिकमेंड करता है रेट, उस रेट पे ये हम प्रोटेक्टिव ड्यूटी को हम क्या करते हैं, लेवाई करते हैं इन ऑर्डर टू सील द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए फ्रॉम इन कंपेयर टू अगेंस्ट द इम्पोर्ट से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ कमीशन क्या करता है, रेट्स प्रोवाइड करता है, और उस रेट्स पे हम क्या करते हैं, हम गुड्स पे हम लेवाई करते हैं, क्या प्रोटेक्टिव ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं। सो मेन पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। लार्ज मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अब्रॉड में समटाइम्स एक्सपोर्ट गुड्स एट वेरी लो प्राइस कंपेयर टू प्राइसेस इन इज डोमेस्टिक मार्केट विद द इंटेंशन टू क्रिपल डोमेस्टिक इंडस्ट्री और टू डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस स्टॉक। क्या करते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या करते हैं समटाइम्स अपने जो गुड्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मीन्स वो दूसरे कंट्री को सेल कर देते हैं एट ए वेरी लो प्राइस कंपेयर्ड टू प्राइसेस इन इज डोमेस्टिक मार्केट। जो डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है उससे एट ए मच लोअर रेट वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री को सेल कर देते हैं विद द इंटेंशन किस पर्पज के लिए, टू क्रिपल डोमेस्टिक इंडस्ट्री और टू डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस स्टॉक, मीन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, और टू डिस्पोज ऑफ मीन्स खराब होने से, उनके एक्सेस स्टॉक को खराब होने से बचाने के लिए, मीन्स कुछ पैसा पाने के लिए, टू वेस्ट होने से कुछ पैसा पाने के लिए उन गुड्स को क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेव डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज दिस एक्ट। सो इन ऑर्डर मीन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए कब क्या करता है, गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी को इम्पोज क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेफगार्ड ड्यूटी। सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। Safeguard duty can be levied by the central government under section 8B of the Custom Tariff Act 1975 on specified imported goods, ठीक है। Safeguard duty जो है वो लेवाई किया जाता है by the central government that are fall under the section 8B of the Custom Tariff Act 1975 on the specified imported goods। जो specified imported goods है उस पर लेवाई किया जाता है। If the central government is satisfied that the goods are imported in such high quantities which can potentially damage the domestic industry। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर डैमेज पड़ रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, बैड इफेक्ट पड़ रहा है, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेफगार्ड ड्यूटी को लेवाई करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट सीइंग द सेफगार्ड ड्यूटी टेल्स अबाउट अस, ओके। सेफगार्ड ड्यूटी हमें ये बोलते हैं। लास्ट है हमारा काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स सेक्शन 9 में ये मेंशन है ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD इज एन एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज ऑन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है हम उसे क्या करते हैं, ये एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है, हम इस पे इम्पोज करते हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे हम इसे इम्पोज करते हैं बाय द इंपोर्टिंग कंट्री व्हेन सच प्रोडक्ट्स एंजॉय बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज। और कब इम्पोज करते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे जब वो प्रोडक्ट्स एंजॉय करता है बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन इन द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। सो उसी कंट्री में जब सच प्रोडक्ट्स एंजॉय करता है बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन, तब हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी को हम लेवाई करते हैं ऑन दी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जिसपे मीन्स ये कहा गया वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड, तो एट दैट टाइम हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी को हम क्या करते हैं, लेवाई करते हैं ऑन दी इंपोर्टेड गुड्स। सो ऑल दिस सेइंग अबाउट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। सो आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी को समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डू शेयर डू लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।